सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। दृग दृश्य विवेक आदिगुरु शंकराचार्य का ग्रंथ है ये। दृग दृश्य विवेक, इसका 15वां श्लोक है। क्या कह रहा है? अंतर दृग दृश्यो भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवरणो इत्य अपराशक्ति सा संसारस्य कारणम। अंदर जो दृष्टा और दृश्य का भेद है हमारे भीतर, ये जो अभी अभी चर्चा कर रहे थे ना, एक चीज हम देखते हैं, एक हमें दिखती है। तो जो दिखता है वो दृश्य है और जो देख रहा है दृष्टा है। ये दृष्टा और दृश्य का भेद भीतर है और बाहर अध्यास्त और अधिष्ठान का भेद है। बाहर किसका भेद है? अध्यास्त और अधिष्ठान का, यानी संसार का और ब्रह्म का। ब्रह्म अधिष्ठान है और संसार अध्यस्त है ब्रह्म में। तो ये दोनों भेद, ये दोनों भेद जो है आवरण शक्ति के द्वारा, भगवान की जो है दो शक्तियां हैं। एक जो है विक्षेप शक्ति है, एक आवरण शक्ति है। इन दोनों का जिक्र गीता में भी भगवान ने किया है और रामचरितमानस में भी किया। विद्या पर अविद्या दोई तय कर भेद सुनो तुम सोई। ये जो भेद है ये आवरण शक्ति के द्वारा जो है आच्छादित किया गया है। यही आवरण शक्ति इस संसार का कारण बनी हुई है। ये बात आई समझ में? ये आवरण शक्ति जो है संसार को दिखाने में कारण बनी हुई। संसार नाम की कोई चीज नहीं है। ये आवरण शक्ति का नाम ही क्या है? अज्ञान, आत्मा का अज्ञान। तो आत्मा के अज्ञान से ही संसार दिख रहा है और आत्मा के ज्ञान से ही ये संसार दिखना बंद हो जाता है। अब जिसको संसार दिखना बंद हो गया है और जिसको संसार दिख रहा है, तो जिसको संसार दिख रहा है वो उस व्यक्ति को कैसे पहचान लेगा? जिसको संसार सत्य लग रहा है वो व्यक्ति सतगुरु को कैसे पहचान लेगा? नहीं पहचान पाएगा। हाँ, तो उन्हें श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? ये है श्रद्धा करने का उपाय। तुम अभी असलियत हमारी देख पा रहे कि हम क्या चीज हैं, केवल भरोसा कर सकते हो। इसलिए महत्व है श्रद्धा और विश्वास का। आवरण जो है वो अज्ञान का है, वह ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है। कुछ लोगों की धारणा है कि योग और उपासना से भी सब कुछ हो जाएगा। योग और उपासना से भी सब कुछ हो जाएगा, ये धारणा है लोगों की, लेकिन होगा नहीं। जी हाँ, उपासना से कभी आवरण भंग नहीं होता है। उपासना से तुम्हारे जो है भावों में वो सत्ता आ सकती है। कौन सी वाली? जो साकार है। ईश्वर साकार है कि निराकार है? अब लोगों को यही पता नहीं रहता, ढूंढते फिरते रहते हैं। भगवान साकार है कि निराकार है?
यार सोचा करो इन बातों को, सोचते ही नहीं हो। अब सोचते नहीं हो तो तुम्हारा मत जो है उन लोगों से मिल जाता है जो उस मत को सिद्ध करने में लगे, योगी योग सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ठीक है। उपासना वाले उपासना सिद्ध करने में लगे पड़े हैं, जैसे प्रेमानंद जी हैं। हम महान मानते हैं उनको, लेकिन हम उनको ज्ञानी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानी वो हैं ही नहीं, स्वीकार कैसे कर लो। महान तो तुम कर्मों से भी हो जाओगे। जिसको कुछ भी नहीं पता है अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, एक ईमानदार नेता भी महान हो जाता है, चाहे वो बिल्कुल जो है परमार्थ के क्षेत्र में बुद्धू हो, महान हो जाता है कि नहीं हो जाता। जैसे रघुवीर सिंह कुशवाहा को कुछ पता था अध्यात्म का, ABCD भी पता थी, भिन्न में उनकी पूजा हो गई। आज भी उदाहरण दिया जाता है ईमानदारी के मामले में। तो इन बातों को ठीक से समझना है, हम समझना तो चाहते नहीं। तो योग और उपासना से ऐसा नहीं कुछ होगा, नहीं होगा तो, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, आवरण भंग नहीं होगा, मल विक्षेप दूर होते हैं। अच्छे कर्मों से, निष्काम कर्म से मल दूर होता है और उपासना से, योग से विक्षेप दूर होता है। परंतु अज्ञान तो जहाँ का तहाँ खड़ा, फिर समय पा करके मल विक्षेप बढ़ जाएगा। जब तक आवरण भंग नहीं होगा तब तक आपको बोध भेद कैसे मिटेगा। लोग कहते हैं कि इसी से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे लोगों को स्पष्ट से समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम और जप तप में मन का विक्षेप कम होता है, पर उससे जो शांति मिलती है उसी को सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए। वह शांति तो क्षणिक होती है। यही बात जो है कल चर्चा का विषय बनाई थी। आप मन को थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम के जाप से क्या कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। और एकाग्रता में ही क्या है, सुख है, शांति है। लेकिन ये कैसी है, अस्थायी, क्षणिक है। और उसका वर्णन शास्त्र ने 4 जगह पे तो बहुत अनिवार्य सबके लिए कर दिया। 4 ठाव है नरन के, कछु शांति चढ़ंत, शांत हो जाते हैं। गर्भ माए सबके निकट, कथा सुनत रति अंत। इनमें तुम शांत हो जाते हो। लेकिन ये शांति कैसी है, क्षणिक है, ये रहती नहीं है। तो ऐसे ही तुम मन माला के जाप से, प्रभु के नाम के जाप से अपनी वृत्ति को थोड़ी देर के लिए संसार से हटा करके अपने इष्ट में लगा लेते हो तो शांति महसूस होती है, होते है कि नहीं। अब इस शांति का परिणाम थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है, और वही बार बार जो है पुनरावृत्ति करते रहो तो क्या होता है कि हमारी मानसिकता बन जाती है कि हमें जो रोग होते हैं वो लगते नहीं, बने तो रहते हैं। जैसे एक बार का उदाहरण बताएं, हमारे एक जो है छोटी सी फुंसी हो गई नाक में, वो इतना दर्द करे हाँ कि हमने लेटरमाइसिन तमाम खा डाले, अब वो ठीक ही नहीं। तो किसी ने मुझे बताया कि तुम प्राणायाम करो, तो प्राणायाम से तुम्हारा ये दर्द ठीक हो जाएगा। अब हमने जो है प्राणायाम प्रारंभ किया, ठीक, तो 2 मिनट के प्राणायाम से फुंसी ही गायब हो गई। जरा समझ में आए। लेकिन वो फुंसी मिटी नहीं, मिटी थोड़ी,
कुछ दिनों बाद वो फिर से जो है अंकुरित हो गई। बात समझ रहे? ऐसे ही दवाइयों से आपका रोग मिटता नहीं है, कुछ समय के लिए जो है वो दब जाता है। जैसे हरि सेवक जो है बच गए, मरेंगे नहीं, हाँ? जो चीज विकारी है वो विकारी ही रहेगी, और जो निर्विकारी है वो निर्विकारी ही रहेगा। तो जो जैसा है उसको वैसा समझ लेने का नाम सम्यक ज्ञान है, बदलने का नाम नहीं। बदल तो अपने आप रहा, जो बदलने वाली चीज है वो टिकती ही नहीं, वो जो न बदलने वाली चीज है उसे कौन बदल सकता है। तो योग से और उपासना से क्या होता है? क्षणिक शांति मिलती है। ठीक है, प्राणायाम आदि छोड़कर व्यवहार में आते ही मन में विक्षेप आ जाता है और सुख दुख का अनुभव होने लगता है। विक्षेप का भी कारण आवरण ही है, इसे ज्ञान से दूर करना चाहिए। प्राणायाम आदि की यह उपयोगिता है कि इनके अभ्यास से मन को शांत रखकर वेदांत का श्रवण शुरू हो जाता है। ठीक, तो उपासना क्यों करनी है, योग क्यों करना है, अच्छे कर्म क्यों करना है? वेदांत को सुनने के लिए। आप तब तक वेदांत के सुनने के पात्र नहीं हैं। सुन तो रहे हो, कैसे सुन रहे? अपात्रता से। जैसे कोई अपात्र व्यक्ति को, ठीक है, पीएचडी की पढ़ाई पढ़ा दी जाए, था तो वो अपात्र, लेकिन पीएचडी करा दी। अब काय से पीएचडी हो गई? केमिस्ट्री से पीएचडी है। पढ़ाने गए विद्यार्थी लोगों को, तो लिए किताब बामें से देख देख के साइन बोर्ड पे लिख रहे हैं और कह रहे हैं बेटा बच्चों ये उतार लो, पास हो जाओगे। ये पढ़ाई है? नहीं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? और पात्र व्यक्ति होते हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं। अब दोनों तरह के लेक्चरर, प्रोफेसर हमको अपने जीवन में मिले। केमिस्ट्री पढ़ाते थे, एक ऐसे ही पढ़ाते थे, उनका नाम था सुचान साहब। अगर पुराने कोई बीएससी होंगे तो थे। और एक थे यूके श्रीवास्तव, वो 3rd क्लास पास हुए थे, पीएचडी की नहीं थी उन्होंने, लेकिन पढ़ाने में इतने एक्सपर्ट थे। अगर तुम्हारा ध्यान जरा सा भी पढ़ने से हटा तो चौक रखते थे, टुकड़े करके खींच के खोपड़ी में मारते थे, फेंक कर मारते थे। तो उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी फर्स्ट क्लास पास होता था, वे कभी फर्स्ट क्लास पास हुए नहीं। वो कहते हम हमेशा 3rd क्लास ही रहे, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए फर्स्ट क्लास पास होते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाने की विधा उनको मालूम थी, उनको ज्ञान था केमिस्ट्री का। और वो पीएचडी थे, उन्हें ज्ञान व्यान कुछ नहीं था। तो अपात्र भी वेदांत पढ़ जाते हैं। इतनी भाषा हमने इसलिए कही, अपात्रता से भी वेदांत पढ़ लिया जाता है, लेकिन पात्र वही हैं जो कर्म और उपासना के द्वारा, योग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लेते। जिन लोगों को दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट नहीं है, वे अपने शरीर को ही अपना जो है स्वरूप मानते हैं। आ रही कुछ बात समझ? दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट नहीं है जिनको, कि दृश्य से कभी दृष्टा नहीं बन सकता। दृश्य जो चीज है, हाँ, उसको दृष्टा छूता तक नहीं है। अब इस भेद में जो स्पष्ट नहीं है, अब जो स्पष्ट नहीं है उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को संसारी कहते हैं। वही हम सुबह से समझा रहे हैं। देह को मैं मानते रहते हो और ढूंढना किसको चाहते? जिसने देह को आज तक छुआ ही नहीं है, उसे ढूंढना चाहते तो कैसे मिल जाएगा?
तो अपने शरीर मन बुद्धि को अपना सत स्वरूप समझकर संसार में रहने वाला व्यक्ति राग द्वेष और अहिंसा ममता से ग्रसित बना रहता है। ऐसा जो है कितना भी वेदांत पढ़े, उसकी अहिंसा और ममता कहाँ रहती है? साकारता में ही बनी रहती है। वो साकारता को छोड़ नहीं पाता। तो साकार को मानने वाले भगवान को मानने लग जाएं तो वो सफल होंगे क्या? नहीं, हो ही नहीं सकते। तो सत्संग कथाएं किसके लिए हैं? साकार को सिद्ध करने के लिए हैं कि साकार को निरर्थक बताने के लिए हैं? बड़ी बड़ी कहानियां हैं भागवत में, लेकिन उनका जो सार वस्तु है वो आचार्य लोग जानते ही नहीं। हर कथा का सार क्या है कि ये कथा झूठी है, ये है सार। परंतु उस तत्व को न जानने से कथा को ही सत्य कहने लगते। अच्छा, ऐसा उन्होंने किया नहीं था, वो कृष्ण ने ऐसा किया नहीं था, कंस ने ऐसा किया नहीं था। अब को कृष्ण है, को कंस है, कथा के द्वारा तुम्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तुमने समझा ही नहीं। जो हंस वृत्ति में नहीं रहता सो कंस वृत्ति में रहता। आप ही कभी समझ लें, सांसारिक वृत्तियां कंस वृत्ति हैं और परमात्मिक वृत्ति हंस वृत्ति है। जो हंस वृत्ति में रहता है वो कृष्ण है, जो प्रपंचिक वृत्ति में रहता है वो कंस है। तो बोलो, कंस ज्यादा है कि कृष्ण? कंस। कह तो देते हो, फिर बने क्यों हो कंस? क्योंकि हंस का पता ही नहीं। पता लग तो रहा, बता तो दिया। अब बता दिया है, स्वीकार नहीं है। पता ही नहीं चलता, स्वीकार तो तब हो जाए पता चल जाए। पता चल के स्वीकार थोड़ी होता है। स्वीकार पहले करना पड़ता है, पता बाद में चलता है। अब स्वीकार करने को तैयार नहीं, हाँ, तो गद्दार हो। कौन हो? गद्दार। कि भर्ती तो फौज में हो गए, लेकिन गाना गाते हो पाकिस्तान के। पर गद्दार लगते ही नहीं। अरे हो के नहीं हो? अभी कैसे रह सकते हैं? तुम हो के नहीं गद्दार? फौज में भर्ती हो गए हिंदुस्तान के, हाँ। गुण गा रहे हो पाकिस्तान के, तो गद्दार हो कि नहीं? हाँ, हाँ। अब लगेगा क्यों? गद्दार को गद्दार लगता है, तो फिर कामी को कभी लगता है कि हम कामी हैं? नहीं लगता। चोर को कभी लगता है हम चोर हैं? नहीं। ऐसा ही है। जब समझा दिया गया कि तुम चोर हो तो चोरी छोड़ो। छोटी लड़की ना लगे कुआं में गिरो थे। राग द्वेष और अहिंसा ममता से ग्रस्त रहता है। संसारी होने का यही लक्षण है। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? अश्रद्धा के कारण हो रहा है। ये मैं बार बार समझाता हूँ। जैसे योग पुरुष जी यहाँ बैठे हों, तुम में दम है इस तरह बात करने की? तो आपको ढील इसलिए नहीं दी गई है कि आप अश्रद्धा बढ़ाने लग जाओ। ठीक है, कभी कभी ये अश्रद्धा फिर श्राप बन जाती है, ये ध्यान रखना। तो इतनी अश्रद्धा भी मत करो। लगता ही नहीं, क्यों नहीं लगता है? लगाना नहीं चाहते इसलिए लगता। हाँ, जिद थोड़ी की जाती है, हमको लगता ही नहीं। हम तुमसे ही बात है, तुमको वो क्यों लगता है? क्यों लगता है वो? मन वही रखा रहता है 24 घंटे, इसलिए ये सब होता रहता है। तो जैसे वो लगता है ऐसे इसको लगाओ। वो वाली प्रक्रिया यहाँ लागू करो तो यहाँ सत्य लगने लगेगा। अब वो वाली प्रक्रिया तुम यहाँ लागू करते ही नहीं। हम समझा रहे हैं कि इसको पालन करो
तुमने अपनी अम्मा को देखा नहीं, देखा है। तो बस जो भी स्त्री देखे उसे अम्मा देखो। ये कौन सी बड़ी वो है ताकत लगाने वाली काम? इसमें कोई ताकत नहीं लगाना है ये। मन भी पवित्र हो जाएगा तुम्हारा, तन भी पवित्र हो जाएगा। ये जो बीमारी पाल रखी ये भी मिट जाएगी। तो गुरु तो कहेंगे, लेकिन हम गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। तो जवान से क्यों फिर जवान को कष्ट देते हो? तो जवान से भी गुरु मत कहो। यही लक्षण है। संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम के आधार पर किसी को असंसारी या संसारी कहना उचित नहीं है। ठीक है? कोई भगवा वस्त्र धारण किए है, तुम कहो कि नहीं ये बैरागी है, ये आधार नहीं है। कोई नीले पीले पैंट शर्ट पहने तो ये बैरागी हो ही नहीं सकते, ये आधार नहीं है। संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम के आधार पर किसी को असंसारी संसारी कहना उचित नहीं है। किसी व्यक्ति के पत्नी बच्चे आदि हैं, वह एक घर में रहता है, इसी बात से वह संसारी नहीं। ठीक है? इसी प्रकार यदि कोई घर बार छोड़कर संन्यास ले लेता है अथवा विवाह न करके ब्रह्मचारी बना रहे, तो वह संसार से मुक्त नहीं हो गया। ये लक्षण जो नहीं है। असंसारी होने के लिए व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, इसकी मर्यादा नहीं है। शरीर आदि में उसकी अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वह अपने सत स्वरूप में स्थित रहे, यही आवश्यक है। देह बुद्धि रखने वाला ब्रह्मचारी और सन्यासी भी संसारी ही है। तुम नाटक करके जो है देख आए, खूब अभिनय किया कि नहीं? साधु के कपड़े पहने, साधु हो पाए? नहीं। तो ये शर्त नहीं है कि संसार से हटने के लिए हमको कौन सा वेश धारण करना है, ये शर्त नहीं है। और वैराग धारण करने के लिए हमें कौन सा वेश धारण करना है। तो भेष की कल्पना छोड़ दो, आश्रम की कल्पना छोड़ दो, वर्ण की कल्पना छोड़ दो। वर्ण और आश्रम में बने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने वर्ण में बने रहो, तुम ब्राह्मण हो ब्राह्मण बने रहो, क्षत्रिय हो क्षत्रिय बने रहो, वैश्य हो वैश्य बने रहो, शूद्र हो शूद्र बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को पाने में ये वर्ण और आश्रम रोड़ा नहीं बनते, बने रहो। क्यों? क्योंकि ये तो साकार के सब हैं, वर्ण भी और आश्रम भी। ठीक है? इसको परमार्थ में घटाने की कोशिश करो। कैसे घटेगा परमार्थ? तो उन शब्दों के परमार्थिक अर्थ निकालो। जैसे गृहस्थ, गृहस्थ किसको कहते हैं? परमार्थिक अर्थ निकालने के लिए कह रहा हूं। ठीक है? ब्याह कर ले, बच्चे पैदा कर ले, हैं, कमाने धमाने लगे, वो गृहस्थ थोड़ी होता है। ऐसा सब कुछ करने पर भी वो गृहस्थ नहीं है। कब? जब उसकी गृह में आस्था खत्म हो गई। अगर घर में आस्था नहीं है, घर में आस्था मतलब देह में, देह ही गेय है। देह क्या है तुम्हारा? घर है। और तुम्हारी आस्था इसमें है, आस्था इसमें है, तो तुम गृहस्थ हो को और आस्था खत्म हो जाए तो बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, कमा भी रहे हो, फिर भी तुम गृहस्थ नहीं। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा। एक बार तुम देह का अभिमान तो छोड़ो। ऐसे ही वानप्रस्थ कौन है? जिसकी आस्था खोज में लगी हुई है, और खोज में नहीं लगी है, तुम चाहे कौन सा रूप धारण किए रहो, वानप्रस्थ नहीं हो सकते। खोज माने रिसर्च। ये सत्संग क्या है? रिसर्च है, वो है लेबोरेटरी।
यहाँ भगवान को पाने के लिए रिसर्च की जाती है, उसे वानप्रस्थ कहते हैं। आस्था होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य कौन होता है? शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचारी हो। अटल जी से एक बार पूछा गया, अटल जी क्या आप ब्रह्मचारी हो? अटल जी ने कहा बिल्कुल नहीं हूं मैं। हाँ, झूठ नहीं बोला था वो। उसने कहा मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं तो बैचलर हूं। कौन हूं? बैचलर। हाँ, अविवाहित हूं, ब्रह्मचारी नहीं। ईमानदार था, सही बात कह दी। तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं पाओगे बिना ब्रह्म को चरे, यानी बिना ब्रह्म को जाने। अच्छा, एक बार ब्रह्म का पता लग जाए, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ठीक, फिर आप देह होगे, फिर आप कामी होगे। इसलिए बहुत जरूरी है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और कहीं कोई उपाय नहीं है इस संसार रूपी सागर से उबरने का। ब्रह्म ज्ञान, हमारे रघुनाथ जी वहाँ पे, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं और ज्ञान अज्ञान सारी देह टोरे डाल। गोला छूट तो पकासु करत जात में। क्या अर्थ है इसका? एक बार तुम्हें पता चल जाए कि मैं तीनों शरीरों में से एक भी शरीर नहीं हूं, यह है अहिंसा का नाश। अब जब मैं हूं ही नहीं तो शरीर मेरे कैसे हो सकते हैं? यह है ममता का नाश। तो आत्मज्ञान से अहिंसा और ममता दोनों का नाश हो जाता है। ठीक है, इसलिए गुरुदेव का ये ज्ञान